अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के एक आलिम दीन हैं, नए नए अलामा बन के बाहर आए हैं मंजर आम पर। मोहम्मद अहमद नक्शबंदी करीमी साहब, उन्होंने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की है गुज़श्ता दिनों, जिसमें वो एक सबूत दे रहे हैं। एक किताब है हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की। उसमें वो सबूत ये दे रहे हैं कि ये देखें जनाब, वो किताब मिल गई है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि काफिर नमाज पढ़ते थे और वो बगलों में बुत रख के आते थे। वो किताब जनाब कंजुल मदफून उन्हें दिखाई है, आप भी देखें। उनकी ये पहले आप वीडियो देखें जो दलाइल उन्होंने रफ़ा यदैन ना करने के ऊपर हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से उस किताब में पेश किए हैं, वो ज़रा आप देखें। उसके बाद फिर मैं आपसे छोटी सी अर्ज़ करूँगा। पहले आप ये हज़रत साहब की वीडियो देखें। एक साथी की मैंने तकरीर सुनी, कहने लगे अगर आप मुझे दिखा दें, दुनिया की किसी किताब से दिखा दें ये बगलों में बुत रखने वाली बात, मैं मजहब बदल दूंगा। तो मैं उनसे आज अपनी इस वीडियो की वसात से कहता हूं, आप मजहब ना बदलें, सिर्फ अपना शोर कम कर लें, थोड़ा सा बात लिखिए लें, तैयार हो जाएं। हवाला देने जा रहा हूं मैं, सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने किताब है अल कंजुल मदफून वल फुल्कुल मशहून। ये किताब जरा दिलो दिमाग की आंखें खोल लें और इस किताब का नक्शा सीने में जमा लें, सुभान अल्लाह। ये लिखने वाले किताब हजरत इमाम सैयदना जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाह अलैह। आज से तकरीबन 533 साल पुराने इमाम। मजे वाली बात यह है, जिस इमाम ने यह बात लिखी है वो जलालुद्दीन सयूती हैं और ये खुद शाफी हैं, रफ़ा यदैन करने वाले इमाम हैं, सुभान अल्लाह। खुद रफ़ा यदैन करने वाला इमाम ये बात कर रहा है। अब इमाम सयूती क्या कहते हैं, ये अल कंजुल मदफून मेरे सामने, फिर देख लें। अल कंजुल मदफून इमाम सयूती की किताब है, सफ़ा नंबर 91 है। इसके ऊपर लिखते हैं इमाम सयूती, कहते हैं मल हिकमतु फी रफ़इल ऐदी फी सलात। नमाज में रफ़ा यदैन करने की हिकमत क्या थी, रफ़ा यदैन क्यों स्टार्ट किया गया। यदि बुत रखते थे, दुनिया की किसी किताब से दिखा दो, ये देख लें, हवाला ले लें। कीला इमाम जलालुद्दीन सयूती, फिर कह रहा हूं अल कंजुल मदफून सफ़ा 91। अच्छा, और ये बैरूत और लुबनान की छपी हुई किताब है, लुबनान का नुस्खा है मेरे पास। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं लिअन्नल कफरता कानत इदा सल्लत, काफिर बंदे जब नमाज पढ़ते वो आके वो भी साथ शुरू हो जाते, ये बताने के लिए कि हम भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन साथ शिरक करते थे, बुतों को पूजते थे। कानत इदा सल्लत हमलत असनामहा तहत आबातिहा, बगलों के नीचे बुत दे लिया करते थे। ये इमाम सयूती कह रहे हैं रफ़ा यदैन इस वजह से शुरू हुआ। फशुरिअ रफ़ुल यदैन, रफ़ा यदैन को शुरू किया गया तबर्रुअन मिन फ़िअलिहिम व आलिहतिहिम अल्लती कानू यअबुदूनहा, उनके माबूदान बातिला की नफी करने के लिए और उनके इस काम से बरात के लिए बार बार नमाज में रफ़ा यदैन शुरू किया गया ताकि उनके बुत गिर के टूट जाएं। मैं नहीं कह रहा, इमाम जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं, ये सयूती का कौल है। इमाम जलालुद्दीन आज से 533 साल पहले एक रफ़ा यदैन करने वाला इमाम अपनी किताब में ये बात लिख के गया कि आपने फरमाया रफ़ा यदैन इस वजह से शुरू हुआ, वो बुत रखते थे। अब इसके ऊपर को बंदा कहिए कैसे होता था, और बात यह है काफिर बुत रखते थे। कहते नहीं मुनाफिक तो मदीने में थे, सर काफिर लिअन्नल कफरता, काफिरों की बात हो रही है, और मक्का में बुत थे, मदीना में तो बुत होते ही नहीं थे। कुफार की बात हो रही है, मक्का की बात हो रही है। अच्छा, ये बात हनफियों ने नहीं लिखी, ये बात बरेली से इमाम रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखी, ये किसी और ने नहीं लिखी। एक रफ़ा यदैन करने वाला इमाम, इमाम शाफी का फॉलोवर, अपनी किताब अल कंजुल मदफून सफ़ा 91 के ऊपर ये बात खुद लिख के गए हैं कि रफ़ा यदैन स्टार्ट इस वजह से हुआ था, वो बुत रखते थे। अगर किसी ने समझना हो। जी नाज़रीन, आपने करीमी साहब की वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने उस किताब के ज़रिए से दलील देने की कोशिश की है कि जी रफ़ा यदैन बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गया था, और इसको रखा इसलिए गया है नमाज के अंदर क्योंकि काफिर जो है वो नमाज पढ़ते थे। अब आपने ज़रा उस किताब के जो वो क्रिटिकल पॉइंट है ना, उनके ऊपर आपने सबसे पहले गौर करना है। पहले तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये किताब हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की है, 500 किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। सबसे पहले तो आप कभी आपने ज़िंदगी के अंदर 500 किताबें जलालुद्दीन सयूती की ऐसी देखी हैं जो कि ज़िंदगी के अमूर के अंदर काम आती हूँ। कहीं पे फ़िक़ा में वो काम आती हूँ, कहीं में हदीस के तौर पर काम आती हूँ, कहीं ज़िंदगी के किसी ऐसे शोबा में काम आ जाती हूँ, शरीयत में, जहाँ पे मुसलमान किसी मसले में फंस गए हों, ज़रूरत पेश आई हो तो हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब से रहनुमाई लेके मसला हल किया गया हो, तारीख़ में आपको नहीं मिलता। फिर उन्होंने उस किताब के अंदर जो दलील दी है कि जी काफिर नमाज पढ़ते थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी आपने हदीसों में सुना है कि जनाब अबू लहब नमाज पढ़ने आए, अबू जहल नमाज पढ़ने आए? कभी आपने सुना कि काफिर नमाज पढ़ते थे? मुनाफिकों के बारे में है नमाज पढ़ते थे वो मुसलमानों के साथ मिल के, उनके बारे में भी कोई हदीस नहीं मिली कि जनाब वो बुत रखते थे, क्योंकि वो तो अपने आप को मुसलमान शो कर रहे थे और वो अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने तो अब बुत रखने नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं हो गया, बात ही ख़त्म होगी। अब सवाल इन्होंने किया है कि जनाब ये देखें जी, काफिर लिखा हुआ है बीच में। अब जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 500 किताबें लिखी हैं, जिनको आप मुजद्दिद कहते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि काफिर नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। ठीक है, किस तरह के शोशे आप लोग छोड़ते हैं, किताबें इधर उधर से ढूंढ के ला के, और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये अवाम हत्तल विसा गुमराही पर रहे। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए। फिर आपने आगे एक और बोंगी मारी है, जलालुद्दीन सयूती की किताब आप पेश कर रहे हैं, उनको आप मुजद्दिद कह रहे हैं, उनको आप मुहद्दिस कह रहे हैं, उनको पता नहीं आप क्या क्या कह रहे हैं। 9वीं सदी के जी सबसे बड़े मुजद्दिद थे वो, उनसे बड़ा मुजद्दिद ही कोई नहीं। उनकी किताब का आप हवाला दे के हमें मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि वो खुद शाफ़िउल मसलक थे, वो रफ़ा यदैन करते थे। एक बंदा खुद रफ़ा यदैन कर रहा है, और फिर वो कैसे किताब में लिख सकता है कि जी ये बुतों की वजह से जो है ना वो रफ़ा यदैन किया जाता था। अगर उसको शक था जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो खुद क्यों नहीं छोड़ रहा था रफ़ा यदैन? फिर चलो उनको भी छोड़ें, आप वो करते थे या नहीं करते थे, उन्होंने किताब में लिख दिया। आप अगर उनके हवाले दे के आवाम को मुतमईन करना चाह रहे हैं, तो वो जब खुद रफ़ा यदैन कर रहे थे तो आप क्यों नहीं करते? आपको क्या तकलीफ है? अभी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रा ये इसहाक साहब की वीडियो देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी छोटा सा क्लिप मैंने लगाया है, वो आपको दलीलें देंगे और आपको पता चलेगा कि क्या हक बात क्या है। और जालिमों को शर्म करो। अगर ये इसी वजह से जिस तरह बाकी खत्म हो गए आपके ख्याल में, पहला भी छोड़ो, दुनिया में ऐसी उम्मत मौजूद है कहते नहीं इस पर इजमा, तो क्या इजमा? चलो मस्कत ज़मान में सारे काजी और सुल्तान और उलमा जो हैं एक मरतबा भी नहीं करते, वुजू करके आते हैं सीधे खड़े हुए, अल्लाह अकबर, कोई हाथ नहीं उठाएगा, उनके साथ शामिल हो जा बाजियों के, और करना है तो सारे करो। एक हर्फ नहीं दुनिया में कि रफ़ा यदैन आपने मनसूख कर दिया। भाई ये तर्क भी जो है ना, अगर कुछ छोड़ दे नमाज हो जाती, ये भी सुराख में से हाथी गुजारने वाली बात है, बहुत मुश्किल सबूत है इसका। कोई उस रवायत को सही करता ज़्यादा, उसको भी गलत कहते हैं इब्ने मसूद की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए ये गुजारा करें ना करने वाले कि इनके लिए थोड़ा बहुत पाव रखने का है ठिकाना, उल्टा हमला करते हैं हिमालिया पर, टक्कर लेते हैं। 22 सहाबा किराम से सही हदीसें आ रही कि रसूल रफ़ा यदैन करते थे। सिर्फ एक रवायत रबी, कोई कहता हसन है, कोई कहता ज़ईफ़, उसके सारे इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं। तौबा करे, करना बेहतर है, सवाब है, नेकी है। चलो कोई छोड़ रहा है तो सुन्नत ही है, फर्ज नहीं है, इसलिए नमाज हो जाती है। मगर ये मनसूख वाला कहना जो बिल्कुल ये बुतों वाली बात है। आपकी बात जैसे मैंने जैसे कहा कि पहली मरतबा उठाए थे गिर गए, और अब मुझे बुत ला कर दे दो बड़े से बड़ा, मैं उठाया जाऊंगा 100 मरतबा, अगर गिर गया तो दिखाना। ये मैं उठा रहा हूँ, किताब गिरती है, बगले यूं करनी, क्या बेहुदा बात करते हैं। और फिर जैसे आपने कहा कि रुकू में जाना था सजदे में, हुजूर सब्र कर लेते, खुद ही बगले खोल जाते हैं, गिर जाते। इस हरकत का क्या फायदा? बेशर्म और बेहया, अल्लाह अज़ाब अदीम दे। इतना बड़ा झूठ सुनते हैं रसूल करीम अलैहि सलाम के बारे में बोलते हैं। कई साल पहले की बात है, मैं ये अकेडमी से सीढ़ी उतर के बाहर जा रहा हूँ, तो एक भाई ने मुझे रोक लिया कि जी ये मुझे बताएं कि ये रफ़ुल यदैन के ऊपर हमें ये हनफी कहते हैं ये मनसूख हो गया है, और आप कहते हैं। मैंने कहा मैं क्या कहता हूँ, किताबों में लिखा हुआ है, बुखारी मुस्लिम पढ़ लें नमाज का तरीका। वहाँ एक बंदा जो पोल्ट्री था, वो नशे की हालत में या दरमियानी हालत में था, वो बता रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल उसका यह कहता जी मौलाना मैं इन्होंने दसना मसला किया है, वो बुत रख के आंदे सन तां रफ़ा यदैन होंदा सी। तो इसको किसी रहमतुल्लाह अलैह नहीं सिखाया ना। रफ़ुल यदैन के हक में ये जो दलील है बुतों वाली, ये रफ़ुल यदैन वाले ने तो नहीं सिखाई ना, एंटी रफ़ुल यदैन नहीं सिखाई हुई है ना। अब ये मुनकर हो गए। मैंने खैर उसकी तसल्ली से बात सुन ली। मैंने कहा मेरे भाई ये, मैं अब उसको कहता कि बुखारी मुस्लिम में लिखा है, उस बेचारे को क्या पता। मैंने कहा आप ईद की नमाज पढ़ते हो? पढ़ते ही शायद ईद की हो। कहता जी हाँ जी। तो मैंने कहा उसमें तो बार बार यूं नहीं करते। आहो जी ये तो मैं कदे सोचा ही नहीं। मैं क्या मौलवी को पूछ के आना है कि उस दाड़े बुत रखे होंगे ना तुसी? बिल्कुल कहानी है, और ये बिल्कुल झूठ है। मुझे बताएं वो मुसलमान जिनमें सैयदना अली इब्न अबी तालिब, सैयदना हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन जैसे दबंग सहाबा मौजूद हो, वहां किसी मुनाफिक की जुर्रत है कि बुत रख के पीछे खड़ा हो? और मुनाफिक तो डरते थे इन लोगों से। सही मुस्लिम में हदीस है, इब्ने मसूद कहते हैं कि नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में मुनाफिक बीमार भी होता तो मस्जिद में नमाज पढ़ता था कि उसे लोग जान ना लें, और जो कामिल मोमिन थे वो भी बीमारी में नमाज नहीं छोड़ते थे। हत्ता के मुस्लिम के अल्फाज हैं, अगर दो बंदों के सहारे उनको टेक लगा के मस्जिद में आना पड़ता तो मस्जिद में आके नमाज पढ़ते थे कि उन्हें मुनाफिक ना समझा जाए। तो इस घुटन के माहौल में, शैतान के लिए जो घुटन का माहौल है और ईमान वाला माहौल, किसी की जुर्रत है कि वो बुत रख के आए, जहां पे बीमार बंदा भी मस्जिद में नमाज पढ़ा है कि लोग मुनाफिक ना समझ लें, तो वहां पे मुनाफिक बुत रख के नमाज पढ़ते होंगे। बड़ी कहानी कराई जे पढ़े गए हो ना, पुरानी कहानियां, पुराने बुजुर्ग, पुराने फिरके रहमतुल्लाह अलैह, इन्ना लिल्लाह।
ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਓ ਹੁਣ